नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे कि शोल्डर पेन यानी कंधे का दर्द क्यों होता है। आज मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए अंत तक मेरे वीडियो में जुड़े रहिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं शुरू में सबसे पहले कारण के बारे में। जो सबसे कॉमन और पहला कारण है वो है फ्रोजन शोल्डर। इसे मेडिकल टर्म्स में पेरिआर्थराइटिस शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस शोल्डर का नाम दिया जाता है। इसके अंदर मरीज का जो हाथ है, जो कंधा है, वो जाम हो जाता है। जाम होने का मतलब है कि जो वो नॉर्मल जो मूवमेंट, जिस तरह की हाथ ऊपर ले जाना, नीचे लाना, पीछे ले जाना और साइड में ले जाना, जो मूवमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो कम हो जाना और उन मूवमेंट्स को करने में दर्द होना, तो इसे फ्रोजन शोल्डर का नाम दिया जाता है। यह नॉर्मली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जिसे हम अपने क्लिनिशियन या ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के इसके बारे में जान सकते हैं। और कई बार हमारे जो ऑर्थोपेडिशियन हैं वो इसके लिए एमआरआई भी एडवाइस करते हैं, जो एमआरआई से कंफर्म हो जाता है कि हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर है। तो दोस्तों, यह डायबिटीज़ और थायराइड के मरीजों में ज़्यादा कॉमन होता है और इसका जो इलाज है वो मेनली फिजियोथेरेपी से किया जाता है। फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन दोनों ही काम के साथ किया जा सकता है। अगर इन दोनों चीज़ों से हमारे कंधे के दर्द में आराम नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में इसकी सर्जरी, एक दूरबीन से सर्जरी की जाती है, जिसमें जो ये कंधा जाम होने के कारण जो कैप्सूल टाइट हो जाता है। हमारा कैप्सूल एक ऐसी लेयर है जो हमारे कंधे के जॉइंट को कवर करती है। उसके टाइट होने से ही फ्रोजन शोल्डर होता है। तो उस टाइट कैप्सूल को हम थोड़ा ढीला कर देते हैं या रिलीज कर देते हैं, उससे यह ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें फिजियोथेरेपी से उस मूवमेंट को मेंटेन रखना होता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ पहला कारण। अब हम बात करेंगे दूसरे कारण की, जो है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। तो दोस्तों, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमें रात में दर्द रहता है कंधे में, या कोई वजन उठाते टाइम, या डेली रूटीन के कोई काम करते टाइम, या हाथ ऊपर ले जाते नीचे ले जाते हुए दर्द होता है। यह डायग्नोसिस एक मेनली एमआरआई का डायग्नोसिस है और इसे एमआरआई पे डायग्नोज किया जाता है। इसका इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी से किया जाता है। इसमें सामान्यतः सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की। तीसरा कारण है रोटेटर कफ टियर। जब कभी हमें चोट लग जाती है, जैसे कि किसी एक्सीडेंट में, या जो डायबिटिक, थायराइड, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनको कुछ झटका लगने से, जैसे वो कुछ सामान उठा रहे हैं और भारी झटका लगा, या घर में गिरने से, बाथरूम में गिरने से कंधे पे झटका लगने के कारण कई बार मांसपेशी फट जाती है। तो रोटेटर कफ जो मांसपेशी है वो हमारे कंधे में मौजूद होती है। इसके फट जाने को हम रोटेटर कफ टियर का नाम देते हैं। तो दोस्तों, यह जब भी हम अपने ऑर्थोपेडिशियन को दिखाते हैं तो एग्जामिन करने से हमें ऑर्थोपेडिशियन को आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को रोटेटर कफ टियर हो सकता है। उसके लिए हम एमआरआई करवाते हैं और एमआरआई से जाना जा सकता है कि टियर का साइज़ क्या है और टियर कितना पुराना है और टियर का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सामान्यतः ऐसी कंडीशन में जो पहला इलाज है वो फिजियोथेरेपी से किया जाता है और दूसरा जो इलाज है, अगर किसी की फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हुआ जाता है तो हम ऐसे केस में सर्जरी करते हैं, जो कि सर्जरी दो तरह से की जाती है। एक सर्जरी होती है आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, जो कि दूरबीन से की जाती है, और दूसरी सर्जरी होती है मिनी ओपन सर्जरी, जिसमें एक छोटा सा इंसिजन देके और धागे से और हमारे टेंडन्स को रिपेयर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रोटेटर कफ टियर एक जो है, इसे बहुत ही जल्दी डायग्नोज करना और इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जब काफ़ी टाइम तक अगर इसे रिपेयर नहीं किया जाता है तो हमारे कंधे का जो मूवमेंट है
वो ब्लॉक होने लगता है, जिसके कारण से हमारा जो कंधे हैं उसकी जो हड्डी है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, और ऐसी कंडीशन में हमारे कंधे में आर्थराइटिस होने लगता है, जिसे हम रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी का नाम देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर टीयर होने पर उसके रिपेयर नहीं कराया जाता है तो ये बीमारी आगे बढ़ने के बाद जो आर्थराइटिस में बदल जाती है, उसका इलाज शोल्डर रिप्लेसमेंट की तरह किया जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी को समय पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे चलकर ज़्यादा नुकसान करती है। दोस्तों, इसी के बाद मैं एक और ऐसे कारण का जिक्र करूँगा जो कि हमारे कंधे में दर्द का एक और कारण है, जो कि है कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस ऑफ शोल्डर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारे रोटेटर कफ के टेंडन्स हैं उसके अंदर कैल्शियम या क्रिस्टल के डिपॉजिट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट को अचानक दर्द शुरू हो जाता है, जिससे पहले ना उसे कोई चोट लगी है और कुछ भी झटका नहीं लगा है, लेकिन वो अचानक दर्द शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से डायग्नोज कर सकते हैं। इसका इलाज जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसका इलाज अल्ट्रासाउंड के द्वारा या अल्ट्रासाउंड की मदद से नीडलिंग करके किया जा सकता है, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें यह है डिपॉजिट बहुत बड़े हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तब इसका इलाज दूरबीन वाली सर्जरी से किया जाता है, जिसमें यह डिपॉजिट को वहाँ से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट कारण है कंधे में दर्द का, जिसे इम्पिंजमेंट शोल्डर का नाम दिया जाता है। इम्पिंजमेंट शोल्डर क्या है दोस्तों, इसमें जो हमारे रोटेटर कफ जो है, जो मांसपेशी है कंधे की, उसके ऊपर एक बोन होती है जिसे एक्रोमियन का नाम दिया जाता है। जब यह बोन थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ये हमारे जन्म से या धीरे धीरे समय से आर्थराइटिस के साथ साथ कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि यह हड्डी मुड़ी हुई होती है, जिसे हम हुक एक्रोमियन का नाम देते हैं। ऐसी कंडीशन में यह जो हुक है ये हमारी मांसपेशियों पे चुभ रहा होता है और यह चुभ चुभ के हमारी मांसपेशियों को डैमेज करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दर्द रहने लगता है। तो अगर इस बीमारी का हम समय से पता लगा लेते हैं तो यह बीमारी फिजियोथेरेपी या एक सिंपल आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी या दूरबीन की सर्जरी, जिसमें सिर्फ उस हड्डी का जो हुक है उसको फ्लैट कर दिया जाता है, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे इग्नोर करते रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में बार बार चुभने के कारण हमारी जो मांसपेशी है, जो रोटेटर कफ टेंडन्स हैं, वो फट जाते हैं। ऐसे में फिर उन टेंडन्स को भी दूरबीन के द्वारा रिपेयर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण कारण है एसी जॉइंट आर्थराइटिस, यानी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आर्थराइटिस। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो हमारे कंधे में होता है, जो ऐसे लोग जो कि बहुत वजन उठाते हैं या हाथ ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, जैसे कि जिम वाले लोग जो वजन उठाते हैं, या कुछ थ्रो करने वाले लोग, या बॉडी बिल्डर्स, तो ऐसे लोगों में यह जो हड्डी है इसका आर्थराइटिस या इस जॉइंट का आर्थराइटिस बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में हमारे कंधे के यहाँ एसी जॉइंट की तरफ पेन रहने लगता है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो प्लेन एक्सरे पे किया जा सकता है, जिसमें इसके जो जॉइंट है उसमें आर्थराइटिस देखा जाता है। तो दोस्तों, इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली यह दवाइयों से या एक्सरसाइज से या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है, लेकिन कई कंडीशंस में जब यह ठीक नहीं हो रहा होता है तो हम इसमें एक इंजेक्शन भी लगाते हैं। इंजेक्शन से सामान्यतः और एक्सरसाइज से यह 90 to 95% लोगों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ 5% लोग जिसके अंदर यह ठीक नहीं हो पाता है, उसके लिए दूरबीन से सर्जरी करना होता है। उस दूरबीन की सर्जरी में हम यह जो आर्थराइटिक जॉइंट है इसकी जो इन्फ्लेम्ड जो भी लेयर होती है, इन्फ्लेम्ड मतलब जो सूजी हुई लेयर होती है, जो लाइनिंग होती है, उसको रिमूव कर देते हैं और साथ में थोड़ी सी हड्डी का पार्ट निकाल देते हैं, जिससे डिस्टल क्लेविकल रिसेक्शन का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे दर्द में आराम आ जाता है। दोस्तों, अभी तो मैंने आपको ऐसे कारण बताए जो कंधे के दर्द के कारण है, लेकिन उनका जो कारण है वो कंधे के अंदर ही है। अब मैं दोस्तों ऐसा कारण बताना चाहूँगा जो दर्द तो हमें कंधे में होता है, लेकिन उसकी जो वजह है वो कंधे में नहीं है। तो दोस्तों, वह कारण है हमारे गर्दन से नसों का दबना। दोस्तों, उसे सर्वाइकल बीमारी या सर्वाइकल या गर्दन में
डिस्क की प्रॉब्लम होना भी बोला जाता है। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे गर्दन में जो डिस्क होती है वो थोड़ी सी खिसक जाती है। खिसकने के कारण वह नस को दबा रही होती है, ऐसी नस को जो हमारे हाथ में जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें गर्दन से लेकर और पूरे हाथ में दर्द होता है। तो कई बार हम जो पेशेंट हैं वो इसे कंफ्यूज करते हैं कि हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें गर्दन की एमआरआई करानी होती है, और गर्दन की एमआरआई से हमें यह कंफर्म हो जाता है कि गर्दन में कोई डिस्क की प्रॉब्लम या नस दबने की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कंधे के दर्द या शोल्डर पेन के कारण और उपचार बताए। दोस्तों, अगर आगे भी आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।